ज़्यादा समझ में तो आता नहीं है स्टैंड अप, बट मैंने हर स्टैंड अप को यही कहा कि यार बाहर ही रहो, ये तो सब करते हैं, हमें स्टैंड अप नहीं करना है जी। फिर आपने कहा आपके पास सिटकॉम है जी। मैं अभी तक समझा नहीं हूँ कि ये सिटकॉम कैसे है, क्या है इसमें? स्टैंड के बाद तो सीट आता है, हम खड़े खड़े थक जाते हैं, तो सिटकॉम। तो मैंने बोला ऐसे ही कॉमेडी करनी है तो क्यों ना बैठ के की जाए। आई थिंक सिचुएशन कॉमेडी है। हम इसके पहले एक कॉमेडी शो कर रहे थे ये आर्टिस्ट के साथ, तो ये एक स्टैंड अप था, एक दूसरा शो स्टैंड अप आ रहा है। तो आई थिंक अजीत की यही ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करे, कुछ नया करे, और प्लस इसी एनर्जी फील्ड के साथ करे, बिकॉज वी हैव अ बेहतरीन आर्टिस्ट कृष्णा, सुदेश, शकील, भारती, मुबीन, सिद्धार्थ एंड कुछ 4-5 नए जो स्टूडेंट्स जुड़े, सब कॉमेडी में माहिर है। तो ये एनर्जी फील्ड के साथ क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सिटकॉम करें, एंड दैट इज ए प्योरली सिचुएशन कॉमेडी। और हमने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट बनाई जिसमें कुछ टीचर्स रखे और स्टूडेंट्स रखे, तो रोजमर्रा की इनकी ये सीखने सिखाने की और मस्ती की कहानी। और हाल ही में एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी जिसका नाम था मैरी कॉम, तो हमने बोला हम सिटकॉम कर लें तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू संजीव। दूसरा सवाल कि जब पहला प्रोमो ऑन एयर किया हमने, तो हमें एक्चुअली कुछ लोगों ने थोड़े कंफ्यूजन में फ़ोन किया या ईमेल्स लिखे कि तो ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स को यहाँ पर ट्रेन करके बॉलीवुड में सुपरस्टार बनाएंगे। तो मैं कब तक, मैं इस बार रेटिंग्स नहीं मांग रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कब तक हमारी एक्टिंग स्कूल से शाहरुख खान और अक्षय कुमार तरह टैलेंट बाहर आएगा? सर जरूर आएगी, और आई थिंक शाहरुख और अक्षय से आपको प्यार है बिकॉज आपने 2 इवेंट किए उनके साथ। तो ये मुझे तो आई थिंक आपको पता नहीं हो, और आई थिंक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को तो पता ही होगा। रणवीर सिंह बहुत बड़ा फैन है इस इंस्टीट्यूट का। उसने कभी बताया नहीं, लेकिन शुरू करने से पहले अपनी एक्टिंग और डांसिंग, वो वेरी गुड डांसर हो, उसने भारती को कॉपी किया है। एक बार वो जो आपका ततर ततर वाला स्टेप है, वो भारती ने रणवीर को सिखाया था। सीख लेते। भारती एक बार अपने खिड़की में खड़ी रहकर बालों के डैंड्रफ झाड़ रही थी ऐसे ऐसे करके, रणवीर वहां से गुजरा, उसको लगा इससे बेहतर स्टेप नहीं हो सकता। शाहरुख मिले थे अभी 4 दिन पहले मुझे और संजीव को, और बोलता था कि मैं जब इंस्टीट्यूट में आता हूँ, कृष्णा सर की जो एनर्जी है, वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट लाते कहां से? हमने कहा दारू के ठेके से। तो वो स्पिरिट वहां से लाते, और वही स्पिरिट को देखकर ही जब आमिर सर आए थे, उन्होंने फिल्म बनाई पीके, बिकॉज कृष्णा सर जब भी पीके रहते थे तो देखा कि ये तो बहुत इंस्पिरेशन है। आई थिंक बहुत सारे बॉलीवुड स्टार को इस इंस्टीट्यूट ने इंस्पिरेशन दिया है और आगे देते रहेगी। तान्या निकुल बेसिकली विपुल पिच कर रहा है कि आप इनको भी कास्ट कर लो। बहुत आती है डैडी की भी। क्यों ऐसा? दोनों की? जो शो चलाते हैं उनको ही कहते हैं ना तुम ही हो माता पिता। हाँ, हमारे माता पिता। हाँ। लेकिन कृष्णा इतना बड़ा शो शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो बहुएं होती है ना, हाँ। डेली शो की बहुत रुलाती है सर। सॉरी आपके भी आते होंगे, लेकिन बहुत रुलाती है। इस बार तो मेरे घर में इन्होंने कलेश डलवा दिया। क्या हो गया? अरे पता नहीं, मैं वो सीरियल देखूंगी, बहन कहती मैं वो सीरियल देखूंगी। अरे दोनों का झगड़ा हो गया, अलग अलग हो गई दोनों। अरे तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना भारती, मैं तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। अरे कृष्णा यार, हम यहाँ पे अपने शो के बारे में बताने आए हैं कि हम सुपर टैलेंटेड टीचर हैं इस इंस्टीट्यूट में। मतलब जितना भी यहाँ पे मीडिया आया है। लेकिन तूने एक चीज भारती देखी क्या? मीडिया आया है, सब कुछ इतना बढ़िया शो लाए हैं विपुल जी, संजीव जी और अजीत जी। मतलब रोना धोना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेलीविजन पे काफी चीजें बदलती नहीं है। 2-3 चीजें तो बिल्कुल नहीं बदली। कौन सी? एक तो एसीपी प्रद्युमन की कॉलेज वैन, हाँ, उनका 17 साल पुराना कोट, और एक वो हमारे MDH मसाले वाले जो बुड्ढे अंकल हैं। नहीं मॉडल है वो। हाँ, वो जो मॉडल है प्लीज, वो बिल्कुल नहीं बता। एक दिन पता भारती वो मुझे फ्लाइट में मिल गए। हाँ, मैंने बोला सर आप 90 साल के हैं, अभी भी मॉडलिंग करते हैं, ऐड में दिखाई देते हैं, मतलब आपकी सेहत का राज क्या है? कहते बेटा मैं मसाले नहीं खाता। और एसीपी? अरे एसीपी प्रद्युमन, अरे उनका तो कमाल, उनकी शूटिंग नहीं होती ना तो उनको किराने की दुकान पे बहुत सारे काम मिलते हैं। क्यों? जैम के ढक्कन खोलने के। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे नहीं कहना कृष्णा, कल को हमारा भी लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं कह रही थी इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड टीचर हैं बिल्कुल कि हम लोग, हाँ, हमें टेस्ट लेना चाहिए। अभी हम लोग है ना, अब आई थिंक बाकी टीचर्स को भी बुला लेते हैं हम लोग स्टेज पे, सुदेश जी एंड शकील भाई। खैर सुदेश जी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मेरी एक फिल्म आई थी एंटरटेनमेंट, मैंने की थी अक्षय के साथ में। किसी को पता नहीं है ज्यादा, प्रेस को भी,
कि उस फिल्म में पहले सुदेश जी को भी लेने वाले थे है? हाँ, लेकिन उनका बजट क्या बोलते हैं डेट्स वेट्स का प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर हमने कुत्ते को ले लिया। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा हुआ था। हम बिजी लोग हैं, बेले लोगों को ले लिया। और वैसे भी अक्षय कुमार ने जितनी इज्जत कुत्ते की है, तेरी नहीं की। पोस्टर पे उसकी फोटो लगाई है, कुत्ते की तेरी नहीं लगाई। बेइज्जती कर दिया। मैं आपकी वो बस वाली बात बता दूं? कौन सी बता? एक दिन कुत्ता लेके बस चढ़ रहे थे, तो कंडक्टर ने जोर से थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा सर जी, आपको उसको मारना चाहिए था उल्टा। कहते अगर मेरा कजिन साथ में नहीं होता ना, मैं दिखाता इन लोगों को। अरे कैसी बातें कर रहे हैं शकील जी? चलिए ना, इतने सारे लोग बैठे, आप में से एक मिनट भारती, में शकील भाई के बारे में तुमको पता है, इनकी 2 शादियां है? 2 शादियां गड़बड़ा गई। अभी तो बोल रहे एक हुई। नहीं, वो गड़बड़ा गई, हुई नहीं थी ना। गड़बड़ाई कैसे? वो पहली शादी जब हुई, मैं बीवी के पास गया और कहने लगी, मैं उससे पूछ लिया, भाई घर बता के आए हो ना, आज रात को नहीं आओगी? तो कह रही अच्छा मैं बता के आती हूँ, फिर वापस नहीं आई वो। ओहो, दूसरी शादी भी तो कहने जानू कुंडी लगा दो, मैं बाहर से लगा के चला गया। तो दोनों मसले हो गए थे। फिर मैं जहाज में पहली बार बैठा था। हाँ, पता तुझे? अरे हाँ, मेरे साथ, मैं भी साथ में था, जहाज में पहली बार बैठा। मैंने बोला शकील भाई, आज पहली बार प्लेन में बैठ के आपको कैसा लग रहा है? कहते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है, घर पे भी कोई मुंह नहीं लगाता, यहाँ भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। ये भी बैठी थी जहाज पे। अच्छा, 2 दफा जहाज सिर्फ ही हुआ, चलो चलो। फिर मोड़ के इसको कहने लगा बहन उतर जा, मैंने उड़ना भी होता है। क्या हुआ, हम जहाज में बैठे ही नहीं कभी। नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हो, ये भी बैठे थे मेरे साथ जहाज में। हाँ, कब बैठे, कब? अरे मेरे साथ पहली बार बैठे, मुझे बोलते हैं कृष्णा यार, किसी ने बिल्कुल सही कहा, ऊपर से नीचे देखो ना, सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने थप्पड़ मारा, मैंने कहा सर अभी प्लेन उड़ानी है, वो चींटियां ही हैं। सर तो आज यार तू मेरी बेइज्जती करता हर जगह, ये होटल में भी तू मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैं आपके साथ हूँ, बोलो। हाँ, तो होटल में हरकतें ऐसी करोगे ना, ये लोगों ने 5 स्टार होटल तो देखा नहीं, नए नए पंजाब से आए हैं, होटल में घुसते ही कहते हैं नहीं, मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैंने कहा सर ये लिफ्ट है, आपको भी ऊपर लेके जाएंगे ये लोग। ऐसे तो पागल आदमी। जी आप इतने कंजूस क्यों हैं? इनकी कंजूसी बताओ। हाँ, इनके भतीजे ने कहा मेरे को 20 रुपए दो, वो क्या कहते हैं, जारबन को नाड़ा खरीदना है, चिंगम खींच के दे दी, करे ये डाल ले। और उसको कह रहे फेंकना नहीं। हाँ। जब पैंट पहना वापस है ना, उसमें अभी मिठास बाकी है। 3 महीना चबाया, एक बच्चे को फुला के भेज दिया, नया गुब्बारा आया मारने के लिए। ऐसे कंजूस हैं ये। खैर अभी हम लोग सारे टीचर स्टेज पर आ गए, तो ऑडिशन होना चाहिए ना। और स्टूडेंट को बुलाओ सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स आ जाएं प्लीज। किधर है हमारे स्टूडेंट? ब्रूनो को बुला लेते हैं, नैन्सी है। जल्दी